ये ठग प्रशांत किशोर जो है ना 2025 में देखिएगा कि ताली बजाते बजाते रह जाएंगे। लोग उनको क्या कहेंगे ये वो अपना जाने। देखिए मोटिव ठीक होना चाहिए। दल कोई खराब नहीं होता है। अगर उनको चंदा कोई पार्टी के लिए काम किए थे तो उस बिना नोट के किए थे क्या कि लेमन जूस खा के किए थे? लेमन जूस नहीं ना खाए थे, मॉर्टिन टॉफी नहीं ना खा खा के किसी के सरकार को बना रहे थे, नहीं बना रहे थे। तो जब तीसरा कोई भी व्यक्ति इस बीच में जो रहेगा अच्छा तो वो कौन काम करता है? तीसरा में हम लोग क्या करते हैं कि ताली बजाने। तो ताली कौन बजाता है ये सब वो बोलने की जरूरत नहीं है लोगों को। लोग यानी आपको कहना है कि प्रशांत किशोर बीच में ताली बजाने का काम करेंगे और वो कौन काम करेंगे? भारत के राजनीति के महान स्तंभ है वो प्रशांत किशोर। जो आप लोग उनको कहते हैं, अच्छा हम लोग उनको ठग किशोर कहते हैं। पूरा विश्व जानता है महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी शराब और नशा के खिलाफ थे, तो वो क्यों उस दिन घोषणा किए कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। पूरे देश की जनता उस समय मोदी 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 चिल्ला रही थी। अच्छा तो आप बताइए कि अब प्रशांत किशोर बनाए कि देश की जनता बनाई नरेंद्र मोदी जी को? देखिए सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को आज अष्टमी की दुर्गा नवरात्रि की शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ 2025 का जो चुनाव जी ये सीधा चुनाव है। अच्छा एक चुनाव होगा बिहार के विकास पर ले जाने वाले अच्छा विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन। अच्छा दूसरा भाग जो रहेगा वह रहेगा चारा चोर लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र जो कई मामलों में जमानत पर हैं, जो नौकरी के बदले जमीन देने का आरोप जिन पर हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व। अच्छा तीसरा कोई भी व्यक्ति इस बीच में जो रहेगा अच्छा तो वो कौन काम करता है? तीसरा में हम लोग क्या करते हैं कि ताली बजाने। तो ताली कौन बजाता है ये सब वो बोलने की जरूरत नहीं है लोगों को। लोग यानी आपको सीधा दोस्तों ये हम थोड़ा सा बीच में रोकेंगे आपको सर। यानी आपको कहना है कि प्रशांत किशोर बीच में ताली बजाने का काम करेंगे और वो कौन काम करेंगे? भारत के राजनीति के महान स्तंभ है वो प्रशांत किशोर। जो आप लोग उनको कहते हैं, अच्छा हम लोग उनको ठग किशोर कहते हैं। वो ठग है भारत के राजनीति के। अब देखिए उन्होंने बिहार में क्या करेंगे सो छोड़ दीजिए। अच्छा अभी तक उन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 2014 में बनवाया। अच्छा हम नहीं कहते हैं, आप प्रेस वाले लोग कहते हैं, खुद कहते हैं। हाँ मैंने प्रेस वाले भी कहते हैं। अच्छा। प्रेस वाले भी उनकी बात को करते हैं। अच्छा जबकि 2014 में आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे कहीं पर प्रशांत किशोर 2 लाइन नहीं बोला होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि पूरे देश की जनता उस समय मोदी 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 चिल्ला रही थी। अच्छा तो आप बताइए कि अब प्रशांत किशोर बनाए कि देश की जनता बनाई नरेंद्र मोदी जी को? ये फैसला तो हम आपके दर्शक के ऊपर ही छोड़ते हैं। उसके बाद उनका कहना है कि तेलंगाना में वो सरकार बना दिए, जबकि कहीं नहीं घूमे। अच्छा न 2014 में उनका कहीं हेलीकॉप्टर निकला, न तेलंगाना में निकला, न नीतीश कुमार जी की महागठबंधन की जो सरकार बनी थी उसमें भी कहीं कोई फुटेज दिखा दीजिए कि बिहार की जनता को प्रशांत किशोर जी ने कोई संबोधित कहीं किया कि भाई आप इनको ही वोट दीजिए। ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा, न बंगाल में मिलेगा। तो हम कहते हैं कि जब ये कुछ किए ही नहीं तो सबकी सरकार ये बना दिए। मैंने नेपथ में जाके कुर्सी के भीतर में टेबुल के नीचे में बैठ के
तो इनको इतनी बड़ी रैली जो किए हैं, जिस पर कि हमको लगता है कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। अब करोड़ों रुपया उनको कौन दिया, वो तो खुद उस दिन उन्होंने वक्त दिया, शराबबंदी करके देश के तमाम शराब माफियाओं के द्वारा उनको पैसा दिया गया। देश के तमाम जो शराब में कार्यरत है उनके एजेंट आके इनको पैसा दिए। हम थोड़ा सा अवेयर से जाए, फिर नहीं तब रोकेंगे आपको। प्रशांत किशोर ये बोले हैं कि हमको जो पैसा आता है ना, जो उनको पहले जो जिस पार्टी के लिए वो काम किए हैं, वो लोग उनको पैसा दे रहे हैं, चंदा। उसको आप वो बताए हैं कि हमको कौन पार्टी वाला ने कितना पैसा दिया है? नहीं, ये नहीं बताया। तो नहीं बताए तो चंदा देने का मतलब क्या होता है? चंदा देने का मतलब मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, कि अगर नहीं होता तो जिसको हम राष्ट्रपिता के रूप में पूरा विश्व जानता है, महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी शराब और नशा के खिलाफ थे, तो वो क्यों उस दिन घोषणा किए कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम शराबबंदी को समाप्त कर देंगे? तो बिना किसी के नोट पर किए थे क्या? अगर उनको चंदा कोई पार्टी के लिए काम किए थे तो उस बिना नोट के किए थे क्या? कि लेमन जूस खा के किए थे? लेमन जूस नहीं ना खाए थे, मॉर्टिन टॉफी नहीं ना खा के किसी के सरकार को बना रहे थे? नहीं बना रहे थे। तो जब वो शराबबंदी समाप्त करेंगे तो किसको फायदा होगा? फायदा दो लोगों को होगा, जो शराब के कारोबारी हैं पूरे देश के अंदर, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा खपत होता था, इसलिए उनको फायदा होगा। दूसरा, जो बड़े बड़े होटल इस बिहार के शहर में खुले हैं, उनके कारोबारियों को होगा। तो तय है कि दोनों आदमी ने उनको पैसा दिया, और पैसा दिया इसके एवज में उनको गांधी जी को अपमान करना पड़ा, और उनको कहना पड़ा कि हम यहाँ देंगे। तो ये ठग प्रशांत किशोर जो है ना, 2025 में देखिएगा कि ताली बजाते बजाते रह जाएंगे। लोग उनको क्या कहेंगे ये वो अपना जाने। देखिए, मोटिव ठीक होना चाहिए। दल कोई खराब नहीं होता है। अगर दल आता है तो होता है। जैसे आप उदाहरण दे दीजिए अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी बिहार देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब ये सोच रहे हैं कि हम भी उसी तरह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो केजरीवाल 10 बरस पूर्व से ही दिल्ली में घूमते थे घर घर। वो भी तो जन सुराग ये तो इधर न घूमे हैं, इससे पहले कार। इससे ऐसा गद्दार आदमी कौन हो सकता है क्या? ना गद्दार हो सकता है जिस नीतीश कुमार ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, इनके लिए अलग चैम्बर दिया। पूरे बिहार के जनता, जदयू के कार्यकर्ता नेता आकर इनसे मिलते थे, तो उसको तो नीतीश कुमार को धोखा देते टाइम ही नहीं लगा। तो बिहार की जनता को क्या कर रही? बिहार में रहा कब है? बिहार में ये रहा कब है? ये तो बाहर रहा है, विदेश में रहा है। तो जन सुराज पद यात्रा कहाँ से आ गया सर? भाई मेरे, ये तो साल भर से न जन चुनाव यात्रा या फलना यात्रा कर रहा है। अच्छा, इससे पहले वही यात्रा में जो लोग जुटते थे ना, उसी का फोटो भेजता था शराब कारोबारियों को। अच्छा। और उसी का परिणति हुआ कि उस दिन आके घोषणा किया